Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So chapter 8 जिसकी हम लोग पिछले लेसन में बात कर रहे थे, quadrilaterals. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट क्योंकि इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, तो आप क्वाड्रिलैटरल्स की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इससे पहले वाली, उसको आप प्लीज देखें, देन ओनली मूव ऑन टू द करंट वीडियो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के साथ. सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इज पैरेललोग्राम. सो बेसिकली हम लोग जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, उसके बारे में हम लोग इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे. और पैरेललोग्राम क्या होता है वो मैं आपको पिछले लेसन में बता चुकी हूँ, क्या क्या उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम 1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब आप लोगों को याद होगा, अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ा है और वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हियर वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABC is congruent to triangle BCD, राइट. तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हमें क्या पता होता है कि AB is parallel to CD and AC is parallel to BD, राइट. तो अगर ये पैरेलल है तो सबसे पहले देखो, एक सेट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा बन रहा है? एंगल ABC एंड एंगल BCD. ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना. तो ये क्या होंगे? पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD. सिमिलरली ये एंगल DBC is going to be equal to angle ACB. क्यों? Because AC is parallel to BD. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ABC is equal to angle BCD. क्यों? Because they are interior alternate angles. ठीक है, because they are interior alternate angles. दूसरा सेट कौन सा है? एंगल ACB is equal to angle DBC. ठीक है, ACB is equal to angle DBC. क्यों? सेम रीजन, because they are interior alternate angles. और फाइनली जो हमारी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, वो कौन सी है? BC. BC is the common side. ठीक है, तो कौन सा रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बाय एंगल साइड एंगल रूल, our triangles, that is triangle ABC is congruent to triangle BCD. ठीक है, हो गई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव. आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरम. वेरी सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा रूल इसमें हमारा एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई हो रहा है और उसको प्रूव करना बहुत इजी है. ठीक है, अब ये वाला जो थ्योरम है, इस थ्योरम को आप अच्छे से याद रखो कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आगे के जितने भी 4-5 थ्योरम्स है उसमें सब में ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम्स की यूज होने वाली है, राइट. तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है ट्रायंगल की, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं. वी नो दैट बोथ दीज ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर. और हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, है ना. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था और हमारी कॉमन साइड ये थी. तो इसकी वजह से हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी थी. तो अब मैं क्या बोला कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो मतलब कि बाय CP/CT वी कैन से दैट AB
इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी। और क्या रीजन इसका रहेगा? बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, सो थ्योरम 3 क्या बोलता है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सपोज हमने कोई भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर दिया जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल टू ईच अदर है। ठीक है, डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी और डी। तो इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल, मतलब क्या कि अगर हमारी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो क्या करना है हमको? टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम? तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ये कैसे? ये हमको गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमको गिवन है ना? तो ये क्या हो गया? और दूसरा क्या? BD इज इक्वल टू BD बिकॉज दे आर कॉमन साइड्स। ठीक है, बिकॉज दे आर कॉमन साइड्स। तो बाय साइड 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 मतलब SSS रूल, हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABD हैज बीन प्रूवन टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा थ्योरम? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया इसका डायगोनल A B C D। तो हमें ये पता है दैट, सबसे पहले तो हमको क्या पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD। ये हमको गिवन है। ठीक है, तो हमारे एंगल C और एंगल A जो है ये तो CPCT से इक्वल प्रूव हो जाएंगे, है ना? बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और B और D के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखो कि हमारा एंगल ये वाले जो हैं वो किसके इक्वल है? ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, दैट इज एंगल ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। ये हमारे क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? सिमिलरली एंगल ABD यानी ये वाला इज इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है, जस्ट वेट 1 सेकेंड, इसको हम साइड स्विच करके लिखते हैं।
एंगल BDC is equal to angle ABD. सेम रीजन इसका भी, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसको इक्वेशन 1 नेम करते हैं और इसको इक्वेशन 2 नेम करते हैं। दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। एडिंग, तो एंगल ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CBD प्लस एंगल ABD। अब ADB यानी ये वाला एंगल प्लस BDC यानी ये वाला एंगल, जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट एंगल D। तो एंगल D इज इक्वल टू, अब CBD को मतलब ये वाला एंगल को जब हम इस वाले एंगल से ऐड करेंगे तो हमें ये कंप्लीट एंगल मिलेगा, यानी कि एंगल B। ठीक है, तो एक हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और सेकेंड हमने प्रूव कर लिया कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या अभी तक हमने पढ़ लिया ये कि बोथ ट्रायंगल्स दैट आर फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, the opposite pair of sides is equal to each other and the opposite pair of angles are also equal to each other। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, और ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि all the angles are going to be what? Sum of all the angles is going to be equal to what? 360 degrees। ठीक है, तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने प्रूव कर ली है किसकी? पैरेललोग्राम की, राइट। तो अब हम लोग ये थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो मेन है। आई हैव पिक्ड अप ओनली दोज, इसके अलावा 4-5 और हैं जो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, या तो इनवर्स है किसी ऐसे थ्योरम का जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, या एक एक्सटेंशन है, राइट गाइस। तो ये हमारे थ्योरम्स प्रूव हो गए। अब अपने नेक्स्ट लेसन में वी आर गोइंग टू बी starting with exercise 8.1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यू विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर आप लोग कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते रहेंगे और जो थ्योरम्स है और जो प्रॉपर्टीज है उनको याद रखोगे। तो प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की है वो याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 4-5 पढ़ी है जो मैं ऑलरेडी रिपीट करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट लेसन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। ठीक है, रिवाइज करते रहो इन थ्योरम्स को, 4-5 बारी अपनी बुक्स में लिखो, एंड एवरी टाइम यू सॉल्व एनी एग्जांपल और एनी क्वेश्चन, उसमें जो भी थ्योरम यूज हो रहा है उसको आप जरूर क्वेश्चन के साथ लिखो सो दैट यू कैन रिमेंबर दोज थ्योरम्स। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन। Till then, don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you.